आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कैसे हम पैदा होते हैं। बिल्कुल, रिप्रोडक्शन ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत पहले ही पढ़ा देना चाहिए ताकि जो विनम्रता है वो हम सब में आ जाए। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे आते हैं देख लो भाई, नेचर ने क्या जिम्मेदारी, कितना मुश्किल सफ़र होता है हमारे आने का। इतनी आसानी से हम नहीं आ पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो नेचुरल जर्नी है, ये तो जो कमाल की जर्नी है, शुरू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वैसे भी आपको पता है जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल फील्ड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहा है तो इसको जितना हो सके शेयर करें, सबको पता चलेगा। तो बात करते हैं ये पूरी कमाल की जर्नी फ्रॉम प्रेगनेंसी टू बर्थ की। देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि यार किसी को समझ में आ जाए, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज ये सब बड़ी टफ होती हैं। तो देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। अब हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म कहां पे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। आपका जो प्रोस्टेट है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। 20% फ्लूइड जो है सीमेन वहां से प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद जैसे टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, वो प्रोस्टेट से होके जब आप इजैकुलेट करते हो, नहीं, जब आप मान लीजिए कि जब आप सेक्स कर रहे हो, जब आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, और जब दो, एक मेल और एक फीमेल जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद हमारे स्पर्म प्रोडक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। ब्रेन तुरंत ही सिग्नल देता है, प्रोस्टेट से हमारा स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होगा, प्रोस्टेट और टेस्टिस से, और वो यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब वो जो रास्ता है ना, प्रोस्टेट डिवाइड कर देता है, वो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाता है और उसके बाद वो एंटर करता है फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखिए, औरतों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र कैसा होता है। हमारा जो होता है, हमारा होता है स्पर्म। स्पर्म बेसिकली क्या होता है, स्पर्म इस तरीके से होता है, ठीक है ना। देखिए, मैं बहुत, मेरी आहट तो अच्छी नहीं है, इस तरीके से होता है, ओके। और मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो वो एंटर करते हैं फीमेल की बॉडी में, औरत की बॉडी में वो एंटर करेंगे। कैसे, वेजाइना के थ्रू एंटर करेंगे, पेनिट्रेट हम वहीं से करते हैं, तो वेजाइना के थ्रू ये एंटर होगा। ये आपका जो होता है, यहां सबसे आगे आपके होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, समझ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें जो डीएनए, हर क्रोमोसोम डीएनए है, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या होता है, डीएनए आपकी इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो, कि बच्चा कैसे, किसकी आंख कैसी होगी, इसकी हाइट कैसी होगी, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। सबसे आगे वाली जो आपका ये होता है, ठीक है, ये एक्टोस्पर्म होती है, जो कैप होती है, और इसी में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। मतलब यहीं पे ही आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे होता क्या है कि सबसे पहले जो फीमेल बॉडी है वो पहली बात तो कोई भी चीज को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन क्योंकि ये स्पर्म है, तो जब ये हमारी बॉडी में बनता है, अब हमको आप समझिए कि किसी के दूसरे घर में हमला करना है, तो दूसरा घर जो है वो तो प्रोटेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर घर को पता है कि भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो अपने दरवाजे खोल देगा। तो यहां पे क्या होता है कि शुरुआत से ही जब हमारा स्पर्म वो एल्कलिन होता है पूरा, मतलब आप एक समझिए प्रोटेक्टिव लेयर टाइप की होती है, ताकि स्पर्म जो है वो बॉडी में सर्वाइव कर पाए, ठीक है, वो जी पाए फीमेल की बॉडी में। तो अब स्पर्म घुसा फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये होती है आपकी ओवेरी। ओवेरी, जैसे हमारा टेस्टिस जो हमारे अंडकोश है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है जिससे बच्चा पैदा होता है, वैसे ही सेम तरीके से जो ओवेरी है वो एग को प्रोड्यूस करती है। हर महीने एग प्रोड्यूस होता है, अंडा प्रोड्यूस होता है। औरतें हर महीने एग को प्रोड्यूस करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं उनके। अगर स्पर्म मिल गया तो खेल खत्म, यानी कि जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो 5 दिन बाद दोबारा अगले महीने होगा। तो समझिए कि रिप्रोडक्शन के लिए ये सारा खेला जो है वो चल रहा है। तो हर महीने एग प्रोड्यूस होता है ओवेरी द्वारा। अब ये एग फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये सिमरन है, ये एग जो है वो सिमरन है, अपने राज के लिए वेट कर रही है। अब पता नहीं वो राज कब आएगा। अब कहां पे ये वेट करती है, एम्पुला जंक्शन में, यहां पे ये एग फैलोपियन ट्यूब पकड़ता है, फैलोपियन ट्यूब स्टेशन की तरह आप कह सकते हो, और उसको यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस एम्पुला जंक्शन पे पहुंचाता है, और यहीं पे ही होता है मिलन। लेकिन अब राज ने जो है वो बोल दिया कि भाई हम आ रहे हैं, तो हमारा स्पर्म, यानी कि जिसको मैं राज से डिनोट कर रहा हूं, वो बॉडी में एंटर कर गए हैं, सर्विक्स के थ्रू पूरा अंदर होते हुए
और ये बहुत टफ जर्नी होती है। ये यहां पे एम्पुला भले ही मिलना है, लेकिन रिश्तेदार खड़े हुए रोकने के लिए। भाई प्यार है तो रोकेंगे जरूर, समझ रहे हो। तो स्पर्म की जर्नी जो है वो यहां से शुरू होती है। प्रोड्यूस हुआ, फिर फीमेल बॉडी में गया और एग प्रोड्यूस हुआ। अब एग जो है वो यहां पे वेट कर रहा है, राइट। और ये यूटेरस है, यही यूटेरस में ही कमाल होगा सब कुछ। एग जब ये अंडा और स्पर्म मिलेंगे, दोनों के डीएनए मैच होंगे, जैसे बुनाई होती है ना वैसे ही डीएनए जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद फिर यूटेरस में जाते हैं। ओके, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो सबसे पहले तो स्पर्म नीड्स टू मीट अप विद एन एग। तो जब तक स्पर्म एग से उसका मिलन नहीं होगा, पिया मिलन को जाना, जब तक राज समरा नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं होंगे। ओके, तो प्रेगनेंसी जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से शुरू होती है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे जब आपका स्पर्म और एग मिल गया एक दूसरे से, ओके, तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। अब उसके बाद प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से स्पर्म जो है वो होता है, और एग जो है वो ओवेरीज में घर है उनका, ठीक है। और उसके बाद वो एग हर मंथली जो है वो रिलीज होता है। अब देखिए यहां पे एग जो है वो वेट करता है, किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। इसको मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं, ठीक है। बेसिकली मैं चाहता हूं कि मेन चीज पे हम लोग आ जाएं। ये देख सकते हैं, ये ह्यूमन एग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन एग मतलब वही फीमेल, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोना पेल्यूसिटा होता है, पेल्यूसिटा और कोरोना रेडिएटा, ध्यान दीजिएगा। अभी आप एग को समझिए। जैसे मैंने बताया कि स्पर्म में सबसे आगे वाले जो कैप होता है ना, एक्टोप्लाज्म, वो क्या होता है, उसी में ही आपका डीएनए होता है। औरत का डीएनए क्या होता है, उसमें भी तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो ये न्यूक्लियस में होते हैं, यहां पे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका स्पर्म होता है, जैसे स्पर्म जो है वो यहां पे एग के पास आया, ठीक है। अब ये एग के पास ऐसे आएगा तो यहां पे आगे उसके डीएनए होता है, तो ये डीएनए जो है इस डीएनए से मिलेंगे। हमारा डीएनए मिलेगा औरत के डीएनए से, मतलब जिनके जो हमारे पार्टनर है उनके डीएनए से। तो ऑपोजिट सेक्स के डीएनए मिलते हैं, बट उसके लिए आपको सब भेदना पड़ेगा, घर में घुसना पड़ेगा। तो घर में इतना आसान नहीं है घुसना, क्योंकि ये एक तो कोरोना रेडिएटा होती है सबसे आप आउटर मोस्ट लेयर एग की, और फिर होता है जोना पेल्यूसिडा, ये नीचे वाली लेयर होती है, फिर होता है साइटोप्लाज्म, और उसके बाद यहां पे आपके न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए मटेरियल होता है। हर क्रोमोसोम का हर क्रोमोसोम में डीएनए मटेरियल होता है। इसी डीएनए की वजह से बच्चा पैदा होता है। ये डिसाइड होता है कि बच्चा कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, उसकी आंखें कितनी बड़ी होगी। ओके, तो ये हिसाब किताब है। तो अब जो है वो एग जो है वो एंटर कर गया, स्पर्म एंटर कर गया। अब यहां पे सिलिया जो होता है सिलिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्पर्म मैंने क्या बताया कि बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, बट खाली एक ही सर्वाइव करता है, ओनली वन सर्वाइव्स। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हेल्दी स्पर्म को ही आगे भेजना है, ठीक है। अगर बहुत सारे स्पर्म, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर नेचर ने कर दिया होता तो कितने लोग मर जाते, कितने बच्चे मर जाते, बट सिर्फ हेल्दी स्पर्म आगे जाते ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो रेस हमारी शुरू से ही शुरू हो जाती है, कंपटीशन हमारा वो पहले से ही शुरू हो जाता है कि कौन जो है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब यहां पे जो एग है, ठीक है, वो लगभग 12 से 24 घंटे का होता है। अब जैसे एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है, और फेलोपियन ट्यूब मैंने क्या बताया, बीच में जंक्शन है, उधर एग तो मूव कर रहा है। अब आपका स्पर्म भी फेलोपियन जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है। सिलिया हो गए, बाकी और भी ग्रंथियां हो गई, वो हेल्प करते हैं स्पर्म को आगे जाने में। जाओ बेटा जाओ जाओ, जल्दी जाओ 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 जाओ, मिल लो जा राज जा, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन के साथ। और सिमरन वो एम्पीलिया जंक्शन पे वेट करेगी कब मेरा राज आएगा, समझ रहे हो। अब उसके बाद जैसे ही राज जो है यानी कि स्पर्म जो है हमारा भाई एम्पिला जंक्शन पे पहुंचता है, जो कि लगभग 3 दिन के अंदर हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन अकर्स। तब दोनों मिल जाते हैं और वो कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिटा को बिल्कुल चीरते हुए न्यूक्लियस तक पहुंचता है, और उसके बाद जो हमारे डीएनए होते हैं वो उनका मिलन होता है आपस में, समझ रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, जो मैंने आपको ये बताया, फटता है और उसमें ढेर सारे डीएनए ऐसे बाहर आते हैं, जो क्रोमोसोम्स है ना वो बाहर आते हैं, और यहां पे भी क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम्स, ये जैसे मेल का ये फीमेल का, ये आपस में मिल जाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक हो जाते हैं ये, ठीक है, ये आपस में मिल जाते हैं, समझ रहे हो। और इसी को ही कहते हैं हम जाइगोट। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज नोन एज जाइगोट, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है इसको एक्चुअल में यूटेरस में जाना है, ठीक है। यहां पे तो फेलोपियन ट्यूब में तो भैया आपका मिलन हो गया है, किधर चला गया, यहां पे आप मिल गए हो, लेकिन आप इसको ट्रैवल करते जाइगोट को यहां पे जाना है, समझ रहे हो। अब ये जो जाइगोट है
इसका सेल डिवीजन होता है। भाई देखो, ये सिंगल सेल होता है, जाइगोट मींस ये एक सिंगल सेल है, समझ रहे हो, लेकिन अब धीमे 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 इसका सेल डिवीजन होगा। ये एक सिंगल सेल है, अब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, और जैसे ही 16 बनते हैं ब्लास्टोसिस बन जाता है, समझ रहे हो फाइनली। और आपको बता दूं कि जैसे जब ये अंदर जाता है, जैसे स्पर्म जो है वो एकदम जब मीट करेगा एग के अंदर जाएगा, तो क्या करते हैं, ये एग होता है ना, वो फिर बंद कर देता है, वो सब कुछ खत्म कर देता है, कि चेंजेस होने लगते हैं एग में। मतलब अब जो है कोई भी स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो, तो एकदम ठोस हो जाता है, एकदम बॉल की कड़क एकदम हो जाता है। अब सिमरन और राज मिल गए और अब किसी की जगह नहीं है, भाग जाओ ऐसे। तो उसके बाद ये जाइगोट जो है वो बाद में फिर ब्लास्टोसिस बनता है। देखिए अगर यहां पे अगर इसमें दिखाया हो, ठीक है, या अगर इसमें कुछ लिखा हो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो वही चीजें तो एक, हाँ, उसके बाद फिर देखिए जाइगोट जो है वो आपका ब्लास्टोसिस बनेगा, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस आपको पता है कितना छोटा होता है, जो आपकी पेन की टिप होता है ना, उससे भी छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, राइट। और ये फिर अब यूटेरस की तरफ बढ़ता है, राइट। अब जब ये यूटेरस की तरफ बढ़ता है तो यूटेरस की जो बाहर की वॉल होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसमें घुसेगा, उसमें चिपक जाएगा, और यही एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही जाइगोट जो होता है ना, यही जो बाद में ये स्टेप 1 जाइगोट बनता है, सेल डिवीजन होकर ब्लास्टोसिस हो जाता है, ठीक है। यही ब्लास्टोसिस, यही हम हैं, यही एम्ब्रियो है, ओके, जो एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो बॉल ऑफ सेल फ्लोट्स इनटू द यूटेरस फॉर अनदर 2 to 3 days। अब जैसे ही एंडोमेट्रियम में चिपकता है, HCG हार्मोन रिलीज होता है। इसका मतलब क्या है कि भैया हो गया है, बधाई हो, बधाई हो गई है शादी, हो गई है, बच्चा हो गया है, बच्चा पैदा होने वाला है। अब एक ऐसे प्रेगनेंसी जो टेस्ट होते हैं ना, HCG जो है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को बोलता है बस हो गया, ठीक है, आप एग रिलीज मत करना, तो आपका फिर पीरियड्स नहीं होंगे। यानी कि एक तरीके से यही एक, जैसे ही ये यूटेरस के अंदर घुसा तुरंत सिग्नल जाता है, HCG प्रोड्यूस होने लगता है। और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये फीमेल बॉडी में। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो ना, तो इसी HCG की मात्रा बढ़ती है। इसी HCG की मात्रा से ही देखा जाता है कि हां भाई बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप मां बनने वाले हो और आप बाप बनने वाले हो, ओके। प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाता है, ये चीज है। और अगर इसकी ज्यादा मात्रा होती है HCG की, तो वही कहता है उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, तो ससुरा HCG करवाता है। If the ball of cell attaches to the lining of your uterus, it's called implantation। तो 20 से 30% ही सेल जो है वो सर्वाइव करता है, मतलब ये होता है इम्प्लांटेशन। मतलब ये है कि वही जो वॉल ऑफ द लाइनिंग, जो यूटेरस की लाइनिंग होती है ना, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसी में ये अटैच होता है, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और यहां से आपकी असली शुरुआत, हमारी असली शुरुआत होती है, हमारी सबकी असली शुरुआत होती है यहां पे। फर्टिलाइजर, प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। तो ये आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें 22 तो नॉर्मल, 23 थर्ड पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं XY, ठीक है। उसको अभी उसमें नहीं जाते फिलहाल। तो 40 यहां पे ये मर्दों में भी होता है, और दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये एग और ये आपका स्पर्म, राइट, एग को ओवम भी कहते हैं, हमको स्पर्म कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, और वही मैंने बताया DNA एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर माइटोसिस होता है। यही फर्टिलाइजेशन, यही तो सबसे पहले इसको जाइगोट कहेंगे, फिर इसको कहेंगे ब्लास्टोसिस, जो कि आपके यूटेरस की एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, और फाइनली इसको कहेंगे एम्ब्रियो, बीज, एकदम छोटा किडनी बीन साइज का होता है ये। आगे देखते हैं, चलो। अब 2 हफ्ते हो गए आपके फर्टिलाइजेशन के, बहुत बढ़िया है। एंडोमेट्रियम जो जैसे ही अटैच हुआ, प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्लड, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला प्लेसेंटा करता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के अंदर ही है था ना, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा होता है। और ये आपका यहां पे मैं अगर यहां पे इसका डायग्राम होगा तो मजा आ जाएगी, पर चलो कोई, हाँ यहां पे देखिए डायग्राम है। ये 3 वीक्स, ये इस तरीके से लेयर्स बनती हैं, ठीक है, ये लेयर दर लेयर होती है। और यही है, यही देखिए अब ये पूरा अंदर घुस गया है, यही ब्लास्टोसिस है ना। वो ब्लास्ट करके जो है वो अंदर गया, और ये पूरा यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर चला गया, समझ रहे, जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उसको घुस जाता है, वो एकदम प्रोटेक्ट कर लेता है, आजा बेटा आजा, घुस जा मेरे अंदर।
तो ये हिसाब किताब। तो अब ये ही जो है वो आगे जाके बच्चा बनेगा। तो कैसे, देखिए अब 3 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते में ये देखिए कितना छोटा सा नुन्नू सा, ठीक है। और ये आपकी यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है और ये प्लेसेंटा ऊपर से होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, वही मैंने बताया कि ऑक्सीजन कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, यूम्बिलिकल कॉर्ड से होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो यूम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है ना, उसको हटाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इस कॉर्ड से होता है। ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, क्योंकि बच्चे को तो भाई चाहिए वरना वो मर जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो यहीं से ही जो है वो रिमूव होता है, राइट। तो इसमें आपका जो एंडोडर्म होता है, जैसे अब धीमे धीमे जैसे हमारे कान बनना, हमारा दिल बनना, हमारा दिमाग बनना, समझ, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता नहीं, एक्टोडर्म हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। जो एंडोडर्म है वो जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, आपका दिल हो गया, आपका किडनी हो गया, ये सब बनाता है। और मेसोडर्म जो होता है वो आपकी ब्लड, बोन्स, मसल्स, ये सब बनाता है। ये धीमे धीमे जो है वीक 3, वीक 4, वीक 9, वीक 12 जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो 4 हफ्ते में कुछ इस तरीके का होता है, और 5वें हफ्ते में हम ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है, यानी कि लगभग 1.5 महीने बाद वो शेप लेने लगता है। मतलब अब कान दिखना शुरू हो जाएंगे और छुटकू सा दिल जो है वो धड़कना जो है वो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहां पे 6 हफ्ते, लगभग 1.5 महीने बाद जो है वो ये देखिए, ये जो है वो मुंह बनना शुरू हो गया है, और ये माउथ बनना शुरू हो गया है, ये छोटे छोटे कान जो है वो बनने शुरू हो गए हैं, ये हिसाब किताब होता है। और ये दिल जो है वो बनना शुरू हो गया है। और आपको बता दो कि बच्चा अंदर रहते हुए हल्का अपने मुंह को भी टच कर सकता है, यस। और इसको खाना जो पूरा है वो मां से मिलता है। 2 महीने बाद आप देखते हैं कि ये आपका नर्व सेल जो है, एक्टोडर्म जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है, और वेट गेन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद 10 वीक के अंदर अंदर, 10 हफ्ते के अंदर अंदर ये देख सकते हैं इसने पूरा जो है वो स्वरूप ले लिया है, और इसके बाद ये मूव भी करने लगता है। ये पूरा यूम्बिलिकल कॉर्ड है जहां से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है, राइट। 12 वीक यानी कि लगभग 4 महीने के अंदर अंदर फिंगर्स, और ये अब जो है इसके अंदर आप बता दूं कि इसी दौरान बच्चा अगर जैसे लड़का है तो उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन, यस। और अगर लड़की है तो उसमें एग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब चेतना जो है वो जगने लगती है एक तरीके से बच्चे की। फिर 14, अब ये किडनी और बाकी जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो सब जो है वो डेवलप होना शुरू होता है धीमे धीमे। फिर उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर जो है जो बेबी के स्कैल्प है वो डेवलप होना शुरू होता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी यूम्बिलिकल कॉर्ड से ये पूरा जो हिसाब किताब होता है, मतलब बेसिकली ग्रो करना बच्चा जो है वो शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर आर्म्स, लेग्स, बाकी ये सारी चीजें, ये 18 और ये मैंने बताया, इसमें पीपीटी में आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद लगभग 7 महीने, ठीक है, जैसे 9 महीने प्रेगनेंसी के होते हैं, तो यहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अब पूरे ये 23 वीक के अंदर अंदर यहां पे अब बच्चा महसूस करने लगता है। मैंने बताया दिमाग और उसका दिल काम करने लगता है, तो बच्चा अब महसूस करता है। फिर उसके बाद 25 वीक्स के अंदर अंदर ये अब पूरी तरीके से बच्चा डेवलप हो गया है, राइट। आप ये समझिए कि जबरदस्त तरीके से 6-7 महीने में डेवलप हो गया है। और उसके बाद फिर अब ये सोता भी है, जगता भी है, ये महसूस भी करता है, ये लात भी मारता है, सब कुछ। और फाइनली 9 महीना जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर बच्चा जब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, बड़ा मतलब इन द सेंस की 5 सेंटीमीटर जो है वो लंबा, धीमे धीमे वो लंबा, 5 सेंटीमीटर तो नहीं, धीमे धीमे वो बड़ा होना शुरू होता है। और उसके बाद फिर बोलता है कि भैया हटो, अब हमको निकलना है ना। और उसके बाद फिर लेबर पेन शुरू होता है। देन फाइनली जो है वो डिलीवरी होती है, ठीक है, उसमें हॉस्पिटल ले जाया जाता है बहुत गजब तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जो है ये प्रोसेस था कि कैसे आखिरकार एक जो स्पर्म से और एग से ये कहानी शुरू होती है, और उसके बाद ये खत्म होती है कहां पे, बर्थ से, हमारे बर्थ से, ठीक है। तो ये यूम्बिलिकल कॉर्ड होती है और ये आपका प्लेसेंटा होता है, ठीक है ना। यही यूम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बेबी को सब कुछ, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो ये सब, मतलब आप ये जितनी भी चीजें हैं आप, ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेसेंटा में बता ही चुका हूं, हाँ। तो यहां से ये सर्विक्स ओपन होता है, ठीक है। इसी यहां से फिर जो है वो बच्चा जो है उसको निकाला जाता है। सर्विक्स जो है उसको ईज करते हैं मसल्स। तो मतलब ये टफ प्रोसेस है। अब तो जैसे ये होता है कि 2 तरीके से डिलीवरी होती है, तो नेचुरल डिलीवरी होती है और एक सिजेरियन होती है ना। वैसे हमेशा नेचुरली करवानी चाहिए, बट अब सिजेरियन होने लगी है आजकल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइनिंग बहुत ही छोटी होती है, तो कोई चारा नहीं बचता, वरना इसमें औरतों की भी मौत हो जाती है। कभी कभी सुना नहीं था आपने, बच्चा अटक गया, वो इसीलिए। तो उसमें क्या करते हैं कि फिर ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाता है जिसको सी सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब आप देख ही सकते हैं। और ये सेक्शन पाइप होता है, इससे निकालते हैं, राइट। तो और
छुटकू जो है वो पैदा होता है। हम सब इसी प्रोसेस के थ्रू ही गए हैं, ठीक है। तो कितना अजीब लगता है कि मतलब ये सारा प्रोसेस हमने झेला है, और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, नौकरी करता है, फिर वो मर जाता है, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, और उसको तोड़ने के लिए हम स्पिरिचुअल की साइकिल टूटे तो हम स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ जो है वो जाते हैं। और तो ज्यादा कुछ नहीं बचा है, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे इंटरव्यू के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।